तो हमारी शादी कर दी थी 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में शादी हुई, 14 में प्रेग्नेंट हुई और 16 में तलाक हुआ कि 15 में तलाक हुआ? 16 में ही तलाक हुआ। जी मालूम नहीं था ना कि हमारी शादी है, तो अच्छा, सबने आपकी शादी होने वाली थी? छुपा के रखा था। शादी से पहले भी कोई रस्म नहीं हुई, सिर्फ शादी हुई थी। बस कुछ भी नहीं हुआ, तुरंत शादी कर दी गई? तुरंत शादी हुई थी। पहले कोई लड़की थी, इसके साथ चक्कर था, तो वो उसी से शादी करने वाला था। तो अब ये मौजूद है उत्तर प्रदेश के मथुरा में और हमारे साथ वहीं आरती चौधरी हैं जो वीडियो बना के कंटेंट क्रिएटर हैं और काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, नमस्कार आपको। अच्छा, कैसे शुरुआत हुआ, सोशल मीडिया पे कैसे आई आप? मैं सोशल मीडिया पर अचानक से आई और अचानक से वायरल भी हो गई। अच्छा अच्छा, आपके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, उस कहानी के बारे में बताइए। शुरू से विस्तार से उस कहानी के बारे में जानते हैं। आपके जीवन में काफी मोड़ आई और काफी कुछ घटना घटित हुई, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, हाँ मोड़ तो आते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन जीना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी समय पहले की बात है, हम थोड़ा फैमिली गरीब थी हमारे पापा की, तो हमारी शादी कर दी थी 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में शादी हुई, 14 में प्रेग्नेंट हुई और 16 में तलाक हुआ कि 15 में तलाक हुआ? 16 में ही तलाक हुआ था। 16 में ही तलाक हुआ। कैसे झेल पाई और कैसे शुरुआत की, कैसे उस समय लगा आपको? लगा तो बहुत, लेकिन बोलते हैं ना हार के आगे जीत है। तो बस बस चलना था कि जीना है, कुछ करके दिखाना है कि उन लोगों ने गलत किया है तो उनके आगे जी के दिखाएंगे और छा के दिखाएंगे। बस यही सोच के अपनी जिंदगी की शुरुआत की। अच्छा, माँ की बीमारी थी इसलिए आपकी शादी कर दी गई। हाँ जी। दोनों बहनों की एक ही दिन बारात आई। हाँ जी। कैसे शादी हुई की और बारात में आप खाना भी खाई थी, वीडियो में बता रही हैं? जी मालूम नहीं था ना कि हमारी शादी है, तो अच्छा, सबने आपकी शादी होने वाली थी? छुपा के रखा था। पापा मम्मी ने के मतलब पता ना चले, किसी परिवार को नहीं पता था कि शादी है, क्योंकि 13 साल की उम्र में शादी करना अलाउड नहीं है। हाँ, हाँ। तो हमको क्या पता था, शादी हमारी बहन की थी, तो हम तो उसी तरह से रहेंगे ना। तो बस खान भी तैयार होंगी? जी नहीं पता था, पता नहीं था कुछ भी नहीं। कि आज शादी होने वाली है? नहीं, शादी से पहले भी कोई रस्म नहीं हुई, सिर्फ शादी हुई थी। बस कुछ भी नहीं हुआ, तुरंत शादी कर दी गई? तुरंत शादी हुई थी। अच्छा, दूल्हे कौन थे? दोनों भाई सगे थे या अलग थे? सगे थे दोनों भाई। और आप सगे दोनों बहनें? हाँ जी, सगे दोनों बहन हैं। तो शादी की आपको बैठाया गया होगा, उस समय क्या कुछ मन में चला? मन में कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं था, हम तो खुश थे कि मतलब क्या है, शादी का कुछ पता नहीं। बोले शादी है, खेल सा समझ रहे थे, जैसे खेल होता है, बस शादी हो गई। तो क्या मजबूरी थी माँ पापा की कि आपकी शादी उस दिन कराई गई? मम्मी पापा की मजबूरी ये थी क्योंकि मेरी मम्मी का ना लीवर डैमेज है। और दिल्ली हॉस्पिटल में उनको कैंसर बताया था। बोला था 1 महीने की है और अपनी सेवा कर लो मम्मी की। तो पापा ने घबरा के 15 दिन के अंदर रिश्ता भी तय हो गया और दोनों बहनों की शादी भी कर दी। अच्छा, मतलब माँ घबरा गई थी कि हमारे रहने या नहीं रहने पे बेटी की शादी कैसे होगी। बहुत प्यार करती होंगी आपसे? हाँ काफ़ी। आज वो भी आज खुश हैं, बोलती हैं जो मेरी वजह से जो हुआ गलत हुआ था, लेकिन आज वो ठीक हैं, इलाज चल रहा है। झूठ बोला था उन लोगों ने। हाँ। काफ़ी एम्स हॉस्पिटल है जो, वहाँ पे इलाज चला था 6 महीने। अच्छा। तो कैंसर बताया था, जबकि उनका लीवर डैमेज निकला है। हाँ। ठीक है, आज 6-7 साल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इतना सब झेली कैसे? शादी के बाद आप घर गई, अपने ससुराल गई, वहाँ कैसा कैसा बर्ताव हुआ आपके साथ? बर्ताव तो वही होगा जो बहू के साथ होता है, लेकिन जो इंसान था ना, तो उसका बर्ताव ठीक नहीं था। झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? सास की वजह से। सास की वजह से? तो पति तो सही रहते तो सास अपनी माँ को डांट देते। नहीं, सास और बेटा एक ही था, सोचो। हाँ। दोनों का बात एक ही था। हाँ। उनको लगा था कि मतलब ये घर नहीं चला पाई थी। अच्छा। क्योंकि छोटे थे ना, तो इतना दिमाग भी नहीं था। तो इसकी वजह से थोड़ा उनका भी पहले कोई लड़की थी जिसके साथ चक्कर था, तो वो उसी से शादी करने वाला था। तो बोले उनको समझ में नहीं आया कि एक लड़की का जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं? नहीं, उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी भी इधर से चुपकी और उधर से भी चुपकी हुई थी। अच्छा। दोनों लड़कों की, मतलब हमारी भी।
आपकी बहन कितना सपोर्ट करती थी उस समय आपको, जिस समय आपके साथ मारपीट होता होगा घर में, काफी आप रोती भी लगती होंगी? जी बिल्कुल सही। बहन का पूरा सपोर्ट था। बहन ने भी रिश्ता तोड़ने वाली थी कि मेरी बहन नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी, लेकिन जो हमारे जीजा थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, उनका घर बस गया। अच्छा। जी। अभी वो बहन क्या बोलती हैं आजकल, आप सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं? वो बस यही बोलती है कि बंदर के हाथ में नारियल दिया और उसने बजा के छोड़ दिया। हाँ। बस यही बोलती घर है। की लक्ष्मी को। हाँ, घर की लक्ष्मी को और ऐसे बेइज्जत करके निकाल दिया। आज वो छा रही है, बहुत खुश होती है कि मेरी बहन इतनी आगे बढ़ रही है। काफी सभी लोग खुश होते हैं। शादी के बाद आप प्रेग्नेंट भी हुई, उस समय भी आपके साथ बहुत सारा बात हुआ। हाँ बहुत कुछ हुआ था बोलते हैं, तो झगड़ा भी हुआ। मतलब डिलीवरी होने के बाद 2 महीने बाद लड़का भी छिना ली, मतलब लड़का हुआ था मेरे पास तो लड़का छिना लिया। और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी भी दौड़ी आप? जी बिल्कुल सही। कम से कम 2 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाए, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर हमने छोड़ दिया। क्या फायदा ढूंढने से। उस समय कैसा लगा जब बच्चे के लिए आप रोती होंगी, जज के सामने हाथ पसारती होंगी कि मेरा बच्चा वापस कर दो? अब बोलते हैं माँ की ममता तो रहती है, तो काफ़ी दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, काफ़ी रोए भी। पूछो मत, बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम का। सोच के आज भी हम घबरा जाते हैं। आज वो बात याद आती है तो इमोशनल हो जाती होंगी? जी, बिल्कुल। पर हम सोचते नहीं है, क्योंकि जो गुजर गया उसका क्या अफसोस, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब अपना जो जिंदगी है उसको जी रहे हैं। उस समय आपके माँ पापा क्या बोले? उस समय माँ पापा ये बोले कि हमसे गलती हो गया, मतलब ऐसे शादी कर दी और अब अपना तू जिंदगी जी ले, जो मर्जी करना है वो कर ले। उसके बाद कैसे क्या हुआ जब आपका बच्चा छीन लिया गया? उसके बाद कैसे सफर की शुरुआत हुई आपकी? सफर की शुरुआत इसीलिए